अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी मटर आलू की बहुत ही डिलीशियस सब्जी, जिसे मैंने हरी प्याज के साथ बनाया है और ये बहुत टेस्टी बनती है। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच तेल। और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम उसमें फ्राई करेंगे सब्जियों को। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ली है फूल गोभी, जिसे अच्छे से साफ कर लिया है और वॉश करके नमक के पानी में भिगो कर रखा था और पोंछ लिया है। एक मीडियम साइज का मैंने आलू लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसे अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा गोल्डन कलर आने तक दोनों सब्जियों को भून लेना है। ये देखिए, इस तरह से गोल्डन कलर आने तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है मटर और मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल और ऐड कर देंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच के करीब हींग और हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कली लहसुन की बिल्कुल बारीक कटी हुई और 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने, जिसे जुलियन में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। और हल्का सा हम इसे भून लेंगे, लगभग आधा मिनट के लिए, ताकि अदरक और लहसुन भी हल्के से भुन जाए। आधा मिनट तक भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट। तो यहाँ पर मैंने हरी प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो ले लिया है और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 1 मिनट तक हम इसे भुनेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे, ताकि हरी मिर्च भी हल्की सी फ्राई हो जाए। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ। मिक्स करेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर। सभी मसालों को हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि टमाटर और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस हम इसे तेल में ही पकाएंगे। तो देखिए, लो फ्लेम पर मैंने 2 मिनट तक आलू और प्याज को पका लिया है और अच्छा तेल रिलीज होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई सब्जी और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे मसालों के साथ। एक मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज और साथ में कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे और अब हम इसे तेल में ही पकाएंगे। हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि तेल में पकी हुई सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा एक टेस्ट होता है। और हमने इसे सब्जियों को फ्राई भी कर लिया है और अब हम इसे भाप पर ही पकाएंगे ढककर। तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और लो फ्लेम पर मैंने 10 मिनट तक पका लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हरी प्याज के साथ आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए, आलू और गोभी अच्छी तरह से गल भी गए हैं। ये देखिए, तो अब हम इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।